हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि तुम सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होगे। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मान लो तुम्हारे पास 5 कलम है, तो तुम कैसे लिखोगे? 5। तो ये नंबर है। तुम्हारे पास 5 कलम है, उसको नंबर में रिप्रेजेंट किए 5। तुम्हारे पास 2 कलम है, उसको मैंने नंबर में रिप्रेजेंट किया 2। तुम्हारे पास 3 कलम है, उसको नंबर में हम रिप्रेजेंट किए 3। तुम्हारे पास 4 कलम है, उसको नंबर में रिप्रेजेंट किए 4। मान लो तुम्हारे पास कोई कलम नहीं है, तुम्हारे पास एक भी कलम नहीं है, तो हम उसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0। ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक कलम है, उसको नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे 1। मान लो तुमने अपने दोस्त से एक कलम उधारी लिया है, तो उसको नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे -1। मान लो तुमने अपने दोस्त से 2 कलम उधार लिया है, तो उसको नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे -2। इस तरह जैसे जैसे हमारे को जरूरत पड़ती गई, हमने अपने नंबर सिस्टम की एक्सपेंशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो अब हम 1 2 3 4 5 एंड इनटू इन्फिनिटी, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर में कौन कौन आता है बच्चा? सारे नेचुरल नंबर प्लस जीरो। जीरो को भी हम होल नंबर में गिनती करते हैं। ठीक है। फिर आता है इंटीजर। इंटीजर को बच्चों जेड लिखते हैं। ये एक जर्मन वर्ड है जहलन, उसी से ये जेड आया है। ठीक है। जहलन का मीन्स होता है काउंट करना, तो इसीलिए हम इंटीजर को आई नहीं लिखते बच्चों, जेड लिखते हैं। तो इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी, इसमें सारे पॉजिटिव नंबर, इसमें सारे नेगेटिव नंबर, सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है। समझ आ रहा है? अब इतने नंबर से हमारे को काम नहीं बना, तो हमने और एक, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एप्पल है और उसके बाद एक आधा एप्पल है, माने 1 प्लस हाफ। तुम्हारे पास एक एप्पल है, फिर एक हाफ एप्पल है, तो तुम उसको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तब आया रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू। ठीक है। इसमें सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर सब आ जाते हैं। और क्यों? रैशनल नंबर का बच्चों मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बस शर्त है कि क्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है। 0 हो गया तो वो तो इन्फिनिटी हो गया। मान लो एक नंबर है, एक नेचुरल नंबर है 1, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/1। 1 से डिवाइड हो सकता है इजीली। ठीक है। तो इसमें p की जगह कौन है? 1 है, q की जगह 1 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। मान लो 2 भी एक नेचुरल नंबर है, इसको मैं 2/1 लिख सकता हूं। ठीक है। तो इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे p कौन है? 2 और q कौन है? 1। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, और सारे जो निगेटिव नंबर है वो भी रैशनल नंबर है। मान लो है -2, उसको मैं -2/1 ऐसे लिख सकता हूं, ये p बाई क्यू का फॉर्म में आ गया। बस यहाँ पे p क्या है? -2, q क्या है? 1। q 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और पढ़ते हैं रैशनल नंबर के बारे में। मैंने क्या कहा? ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब सारे फ्रैक्शंस
फ्रैक्शन वाले नंबर, हिंदी वाले बच्चों को पता है बाटा, मतलब ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू होना नहीं चाहिए 0। ठीक है, इसमें सारे 1 2 3 4 5 सब नंबर आ जाते हैं। 0 भी रैशनल नंबर है, क्यों? 0 को भी तो हम ऐसे 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना, तो 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ओके बच्चों, नाउ कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं बच्चों जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, मैं ये 3 को लेता हूं, ठीक है, 3 मैं कह रहा हूं कि ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 1 मैं लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये 1 से 3 को तुम डिवाइड करोगे ना, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो इसका एक डेफिनेट आंसर तुमको मिल जा रहा है। ठीक है, माने 1 3 जा 3 मीन्स 1 से डिवाइड करोगे तो उतने ही आंसर आ रही है। ठीक है, और एक लेते हैं 1/2। ठीक है, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं, देखते हैं थोड़ा। पी की जगह कौन है, 1 है, क्यू की जगह 2 है। इनको मैं डिवाइड करूंगा ना, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसका एक डेफिनेट आंसर आ रहा है 0.5। तो ठीक है बच्चों, मुद्दा क्या है कहने का कि पी वाई क्यू फॉर्म में बस दिखना नहीं चाहिए, बस जैसे एग्जांपल में देता हूं एक, ठीक है, 22/7 पाई का वैल्यू है। ठीक है, ये देखने में तो लग रहा है कि आपको पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी के जगह 22 है, क्यू के जगह 7, बट क्या ये रेशनल नंबर है? पाई क्या रेशनल नंबर है? नहीं है बच्चों। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। 7 से तुम इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो ये होगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा, इसका आंसर कभी तुमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पॉइंट दे दिया। ऐसे ये चलते जाएगा। ठीक है बच्चों, 330 7 4 जा 28। ठीक है, फिर ये 2 आएगा, फिर 20 करोगे, फिर 20 को 7 2 जा 14, ये कंटिन्यूअस रहेगा। यानी तुम ये 22/7 को फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये आंसर कोई कंटिन्यूअस रहेगा और रिपीटिंग नहीं रहेगा। तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर हम उनको बोलते हैं। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, √2। ठीक है, ये हम इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। बोलो सर इसके नीचे 1 लिख दो, हो गया ना रेशनल नंबर, ये भी तो पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख दो बाबू, लेकिन 1 से √2 को तुम डिवाइड कर लो, ये होगा ही नहीं। और वो √2 का वैल्यू क्या है तुमको मालूम ही नहीं है पूरा, ये 1.4143 ऐसे कंटिन्यू रहेगा ये। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा, तो तुमको आंसर इसका कुछ नहीं मिलेगा फ्रैक्शन में। तो ऐसे नंबर्स जिनका तुमको पूरा एक 100% डेफिनाइट वैल्यू नहीं मिलता डिवाइड करने के बाद, वो इरेशनल नंबर बोलते हैं उनको। ठीक है, मान लो कुछ नंबर ऐसे हैं 1/3। ठीक है, अभी देखो, चलो इसको पी बाई क्यू, तुमको तो लग रहा है पी 1 है, क्यू 3 है, राइट बच्चों? तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है,
पॉइंट देंगे, 3 3 जा 9, फिर 10 होगा, 3 3 जा 9, मतलब इसका आंसर 3 3 3 3 होगा, मतलब इट इज रिपीटिंग, मतलब 0.333, ये भी खत्म नहीं होगा इसका आंसर, तो ये रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग है, इसका एक हमको फॉर्मेट मालूम है, इसीलिए आंसर में जो रिपीटिंग वाले आंसर हैं वो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है, 1/3 रेशनल नंबर होगा। कहने का मुद्दा ये है कि कोई भी नंबर 22/7, ये देखने में तो लग रहा है कि पी भी है क्यू भी है, तो ये रेशनल नंबर नहीं मानोगे, ठीक है, डिवाइड करके एक बार देख लेना, अगर डिवाइड में आंसर पूरा पूरी 100% डेफिनेट आ जाए, मतलब कट जाए, जैसे 1/2 के केस में हुआ, इसका आंसर 0.5 है, फिर इसके नीचे 1 लिख सकते हो, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, ये तो रेशनल नंबर हुआ 1/2, लेकिन ऐसा नंबर 1/3, ये भी क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 0.0333 ऐसे होगा, ठीक है, तो ये रिपीटिंग है, इसका भी, इसको भी तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, जो भी रिपीटिंग आंसर होंगे, लेकिन 22/7 इसका आंसर ना खत्म हो रहा है, इसका आंसर अगर तुम इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे 3.14, ये कभी खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, अलग अलग नंबर आएगा, तो इसीलिए पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं लिख सकते, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसका आंसर कभी खत्म ही नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूं, एक 0. ठीक है, 0.01, फिर 001, 0001, क्या ये रेशनल नंबर है? बच्चों ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो, अगर 01 के बाद 01 आता, या फिर ये 100 अगर मान लो ऐसा होता नंबर 010101, तो ये रिपीटिंग है, 01 का रिपीटिंग है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, बट ये नहीं है क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, तो इसी तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर द रेशनल नंबर, लेकिन √2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, √3 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होके कोई फ्रैक्शन में आंसर आएगा ही नहीं, ये इंडिफिनिट तक चलते ही जाएगा, ठीक है, इसका आंसर इंडिफिनिट तक रहेगा और कोई रिपीटिंग वैल्यू भी नहीं है। देखो ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस का रिपीटिंग वैल्यू है 0.3, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है। उसी तरह √4 का वैल्यू होता है 2, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये पी वाई क्यू है, यानी √4 भी रेशनल नंबर है, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, √9 को भी 3 हम लिख सकते हैं, तो √9 इज ऑल्सो है रेशनल नंबर, ठीक है, जो नंबर को हम डिवाइड करके उसका आंसर नहीं पा सकते और वो आंसर भी रिपीटिंग नहीं है, दोज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अभी हम दो रैशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों दो रेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मान लो 2 है और 3 है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं होगा,
लेकिन ये दोनों के बीच भी बहुत सारे नंबर हैं, इन्फिनाइट एवियस, ठीक है, इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ पांच लिखेंगे, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। इनको करने का तरीका क्या है बच्चों, देख लो। पहले 2 को हम 6/12 लिख सकते हैं, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। बोलो सर 10/5 भी तो लिख सकते हो, तो ये क्यों नहीं लिख रहे हो, यही क्यों लिख रहे हो, बताता हूं। एक्चुअली पहले ये दोनों को प्लस करो, 2 and 3 को प्लस, 2 + 3 होता है 5, और ये दोनों को प्लस करने के बाद हमेशा ऐड करना +1, 2 + 3 5 + 1 6, तो नीचे डिनोमिनेटर में 6। अब ऐसा नंबर ऊपर लिखो जो 6 से कटने के बाद आंसर 2 है, 12 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसीलिए 12/6। अब ये दोनों को काटने के बाद 2 ही आएगा, यानी 2 लिखें या 12/6 लिखें, बात एक ही है। समझ आया बच्चों, क्यों 10/5 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि 2 + 3 5 एंड +1 करना है 6। अब 6 से 12 भी कट सकता है, जिसका आंसर 2 आएगा। ओके, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे हमको वही सेम डिनोमिनेटर रखना है 6। अब ऐसा ऊपर नंबर रखेंगे जो कटने के बाद 3 है, क्या होगा बच्चों, 18 होगा, यानी 3 को हम 18/6 लिख सकते हैं। अब ये दोनों के भीतर नंबर क्या क्या है, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो ये सारे नंबर 2 और 3 के बीच के रेशनल नंबर हैं, माने 2 से छोटा है ये सब नंबर, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यकीन नहीं होता तो एक डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, ठीक है। तो ये छोटा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इस तरह से हम दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो अभी मान लो ऐसा नंबर है 1/2 नहीं 3/2 एंड 5/2। पहले ये पता होना चाहिए बच्चों ये दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं, मैं अपने मन से दिया, ठीक है। अब तुमको लग रहा कि p/q के फॉर्म में तो है, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 जा 2 1, ठीक है, ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर 1.5 डेफिनेट है, माने ये तो रेशनल नंबर है। अब ये भी करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, 1 पॉइंट, ये भी कट जाएगा, माने ये भी रेशनल नंबर है। चलो ये दोनों रेशनल नंबर तो है। अब ये दोनों के भीतर भी रेशनल नंबर होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना, सिंपल है वो, सिंपली बड़ा नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10/10 कर दो। तुम कुछ भी ले सकते हो, बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। 30/20 आ गया। अब 5/2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 50/20 होगा। अब 30/20 यानी 31/20, 32/20, 33/20, 34/20, 35/20, ये सारे रेशनल नंबर 3/2 से बड़े हैं और 5/2 से छोटे हैं। अगर डिवाइड करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों डिनोमिनेटर सेम हुआ तब। मान लो डिनोमिनेटर मैं थोड़ा बदल देता हूं,
मान लो यहाँ पे 4 कर देता हूँ और डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब पहले चेक कर लेते हैं ये रेशनल नंबर है भी कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं। ठीक है, 4 1 जो 4 2 जो 8, चलो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि कट जा रहा, डेफिनाइट आंसर आ रहा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने चेक किया हुआ था। अब दोनों बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम सेम करेंगे। ठीक है, 3/2 है तो 3/2, और ये 5/4 है। ठीक है, तो 3/2 को 4/4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 12/8 होगा। ये दोनों को डिवाइड करोगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस डिनोमिनेटर 10/8। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया, बट ये दोनों के बीच गैप इतना ज्यादा है नहीं। ये 10/8 है, ये 12/8 है, तो इसके भीतर का 5 रेशनल नंबर कैसे निकालोगे? अब करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 10 से कर दो, क्या होगा? 120/80। अब इसको भी 10/8 को भी कर दो 10 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 100/80। अब क्या हो जाएगा? 101/80, 102/80, 103/80, ये सारे रेशनल नंबर होंगे 3/2 और 4/2 के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक और चीज के बारे में बात करना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जिसको PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5 ऐसे। ठीक है, क्योंकि इनका आंसर ना तो कोई डेफिनेट आंसर है या फिर रिपीटिंग भी नहीं है, इनका आंसर रिपीटिंग भी नहीं है। ठीक है, ये इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर जो हैं और रेशनल नंबर, क्या यही सबसे बड़ा नंबर सिस्टम में सबसे बड़े हैं? इनको, इनके ऊपर भी एक चीज होता है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर इनसे भी बड़ा होता है। सारे इरेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर उनको कहते हैं जो नंबर लाइन में हम कंटिन्यूअस, उसका कंटिन्यूइंग लिख सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी नंबर के बाद का नंबर लिख सकते हो, तो सारे रेशनल नंबर का तुम लिख सकते हो, इरेशनल नंबर का भी लिख सकते हो। ठीक है, √3, √5, √6, √7 ये लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो ये सारे नंबर रियल नंबर हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ोगे, तो रियल नंबर के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगले वीडियो में मैं रियल नंबर के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। ओके, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको वीडियो बना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।